सो हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। तो आज की हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमको फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर पढ़कर जाने हैं। अप्रोक्सीमेटली भैया 10 दिन और बचे हैं, 10 से 12 दिन अप्रोक्सीमेटली, मिनिमम 10 डेज मान के चलते हैं। और 10 डेज के अंदर हमको क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, वो अपन आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमको एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी, वो ये कि इन 10 से 12 दिन के अंदर फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हमको ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ लेना है, स्पेशली मैथमेटिक्स के अंदर, जो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन कर दे। क्योंकि ये टाइम हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप करने का, बढ़ाने का। और कॉन्फिडेंस लास्ट के 10 दिन में बढ़ता है किस चीज़ से? दो चीज़ से। पहला होता है रिविजन, कंटिन्यूस रिविजन, जो आपने अब तक पढ़ा है उसको कंटिन्यूसली रिविजन करते रहो। सेकंड चीज होती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQs, साथ साथ के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते रहे। और या फिर बात करते हैं सैंपल पेपर्स, ऐसे कोई चीज जिसके अंदर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सके, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमको मिल सके, क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा सके एज कंपेयर टू क्वांटिटी। क्योंकि लास्ट के 5 से 10 दिन क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। क्वांटिटी के अंदर 1 से 2 महीने होते, जब होते हैं तो अपन क्वांटिटी के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे हमारा जब सेकंड वाला अटेम्प्ट आएगा तो हम शुरू से ही क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के ऊपर फोकस करते हुए चलेंगे, राइट। तो बात करते हुए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों सेक्शन की बात करेंगे, मैथ्स, एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी एक कॉपी और एक पेन निकाल लो और साथ साथ के अंदर लिखते चलो, क्योंकि जो चीज मैं बोलना चाह रहा हूं वो मेरे पास अभी व्हाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं है। तो अपन जो भी चीज मैं बोलता जाऊंगा साथ साथ मैं आपको लिखता। नंबर 1 चैप्टर जो है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग, जो कि मैं बोल चुका हूं कि 2 से 3 ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इजी होते हैं और एक या 2 घंटे के अंदर आप इन पूरे चैप्टर्स को कर सकते हो। ये मैंने लास्ट वाले वीडियो के अंदर आपको बोला था, जिसके अंदर पहला है मैथमेटिकल रीजनिंग और सेकंड इज स्टैटिस्टिक्स और हाइट एंड डिस्टेंस और सेट्स एंड रिलेशंस। ये 4 मैंने जो चैप्टर के नाम लिए, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस, सेट्स एंड रिलेशंस, ये चारों चैप्टर जो है आराम से आप 2 से 3 घंटे या फिर अगर 1 घंटे का एक चैप्टर भी माने तो 4 घंटे के अंदर, यानी कि 1 दिन के अंदर अंदर आप इन सब चैप्टर्स को कर सकते हो विद क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मैंने इन सभी चैप्टर्स के जो नोट्स है वो भी आपको दे रखे हैं, सब नोट्स के साथ में। ठीक है ना, सब आपसे जो भी PDF का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है ना, इन नोट्स को अच्छे से कर लेना है, इन सब चैप्टर्स को कर लेना है, क्योंकि इन सब चैप्टर से 2 क्वेश्चन आना फिक्स होता है। एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग से भी आना फिक्स है और एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स या फिर हाइट एंड डिस्टेंस या फिर सेट्स एंड रिलेशंस, मिलाकर एक क्वेश्चन आना फिक्स है। मिनिमम बात करो, मिनिमम हो सकता है 3 क्वेश्चन भी आ जाए मिलाकर। ये क्वेश्चन किसी के गलत नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं चैप्टर्स, तो हम आराम से इनको कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, जो कि सबसे ज्यादा इजी चैप्टर मेरे को लगता है, जो कि क्लास 12 के अंदर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के अंदर कुछ 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला आता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड थर्ड इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन तीनों से मिलाकर 2 क्वेश्चन आते हैं, पर लेकिन अपन मिनिमम 1 क्वेश्चन मांगे चलते हैं। तो भैया ये तीनों टॉपिक अच्छे से करना है, एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कर लेना है और साथ साथ के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, क्योंकि डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन के अंदर बिना प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन को आता ही नहीं है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो उसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट तो लगती ही लगती है, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सबको कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे जो गारंटेड क्वेश्चन आता है इसी में से, वो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्रैमर्स रूल। सिस्टम ऑफ इक्वेशन जहां पर हमको कंडीशन दी जाती है कि भाई इस जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है, या फिर इसका कितना सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन है, वो सब चीजें। ठीक है, तो कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वगैरह वगैरह जो भी चीज हमको दिखती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं क्रैमर्स रूल, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, कुछ नहीं करना होता है, इक्वेशन के अंदर कंडीशन लगानी होती है, आंसर निकालना होता है, बस कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन, ये वो एरिया है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, इनको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जो कि 3D प्लस वेक्टर, 3 डायमेंशनल वेक्टर, जो कि मेरा थोड़ा फेवरेट है। ठीक है, 3D और वेक्टर के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मुलेस हैं उन सभी फॉर्मुलेस को रट लो। ठीक है, ऐसी बात नहीं है ओनली रटने का ही काम है, उन फॉर्मुलेस को रटने, क्योंकि फॉर्मुले को भी हमको रटना पड़ेगा, फॉर्मुले को और कोई दूसरा तरीका नहीं। फॉर्मुले रट लो और ट्राई करो कि कॉन्सेप्चुअली कैसे फॉर्मुले को क्वेश्चन में यूज करना है। डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम के अंदर, 5-6 क्वेश्चन का रिकॉर्ड आप उठा के देखना, प्रीवियस क्वेश्चन, उसके अंदर भी 2 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, कुल मिलाकर 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि NCERT CBSE बोर्ड लेवल के होता है, जो हम बोर्ड लेवल के अंदर भी देंगे पेपर, उसके अंदर बिल्कुल बोर्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन उठाकर डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड। तो सब फॉर्मूले रटले होने चाहिए, ताकि अगर डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्ट उठाकर काम कर सकें। तो 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, लास्ट ईयर भी बहुत सारे आए थे, रिपीट हुए थे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एक बात करूं पर्टिकुलर एरिया की, वो है मिरर वाला कॉन्सेप्ट। मिरर कॉन्सेप्ट, तो मिरर कॉन्सेप्ट क्या है? मिरर का मतलब होता है कि जो भी यहाँ पर 2 तरह के हमारे जो मेन टॉपिक है 3D के अंदर, जो कि एक लाइन और एक प्लेन, 3D के अंदर बात कर रहा हूं मैं, लाइन और प्लेन। ठीक है, लाइन के अलग फॉर्मूले और सेम जो फॉर्मूले वो प्लेन के लिए भी है। और लाइन और प्लेन के अंदर 2 कॉन्सेप्ट, जो कि एक मिरर वाला कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर लाइन और प्लेन को एक मिरर रखा होता है, उसके अंदर आपको पॉइंट निकालने के लिए बोलता है कि मिरर के अंदर ये प्लेन दिख रहा है तो इसको पॉइंट क्या होगा, तो इक्वेशन वगैरह को मिलाकर आपको काम करना होता है। ठीक है ना, ये सब चीज होती है। तो ये कॉन्सेप्ट वगैरह जो भी हमने पढ़ा होगा, ये सब चीज हमको थोड़ी याद कर लेनी, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, मैक्सिमम चांस यहाँ से रहते हैं।
ठीक है, कोप्लेनरिटी, कोलिनियरिटी, जो भी तरह के यहाँ कॉन्सेप्ट है उन सभी को ट्राई करना है। 3D के अंदर बात करी मैंने। नेक्स्ट बात करते हो वेक्टर के अंदर। वेक्टर के अंदर भी स्केलर डॉट प्रोडक्ट या फिर बात करते हैं वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ये अच्छे से कर लेना। इन सब के जितने भी फॉर्मूले छोटे छोटे इनकी प्रॉपर्टीज है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज का वगैरह क्या है, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की, इन सब की प्रॉपर्टीज हमको अच्छे से याद कर लेनी। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं और दोनों कॉम्बिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो हमको पता पड़ेगा क्या क्या लेवल है क्वेश्चन का, राइट। तो इन दोनों चैप्टर से मैं मिनिमम 4 क्वेश्चन उठा मानकर चलता हूं आते हैं। कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस हो तो। जब से अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी जो कि आज से 15 दिन पहले आई थी, ठीक है, मैथमेटिक्स के ऊपर डिटेल आधे घंटे की वीडियो थी, उस वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको सब चीजें बताई थी। अगर वो तब से कोई प्रिपरेशन कर रहा होगा तो गारंटेड वो 4 के 4 क्वेश्चन सही करके आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आप अभी से भी स्टार्ट कर दो चले चैप्टर को तो भी आप आराम से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम इससे सही कर सकते हो, किससे, 3D प्लस फैक्टर से, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट जो चैप्टर वो है एपीजीपी क्लास 11 का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। भैया कॉन्सेप्ट के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। अगर आप इसकी ओनली एनसीईआरटी बुक जो आपकी क्लास में टेक्स्ट बुक चलती है स्कूल में, वो टेक्स्ट बुक भी अच्छे से कर ले तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, मिसलिनियस वाले क्वेश्चन, तो भी आप आराम से इसको कर लोगे। एपीजीपी का मतलब है बिल्कुल लेस कॉन्सेप्ट है। एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, सबकी फर्स्ट टर्म, जनरल टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। और इसके अंदर एक टॉपिक है जो कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, एएम जीएम, ठीक है ना। अगर ये क्या होता है भैया, कुछ अगर इसने नहीं पढ़ा हो तो इन सभी के लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए थे उस नोट्स में इंक्लूड कर रखा है। वो नोट्स भी आपको नीचे मिल जाएंगे, पीडीएफ वगैरह, वो सब कुछ मैंने आपको डाल रखा नीचे, ठीक है। ये सभी टॉपिक आपको नोट्स के अंदर मिलेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन आपके पास है ही, एक्स्ट्रा बुक आपके पास है ही, करो यार। इसके अंदर एक टॉपिक आता है वो सम ऑफ एपीजीपी, अगर टाइम मिलता तो सम ऑफ एपीजीपी वाले जो टॉपिक है इसको भी कवर कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि डिफरेंशिएशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन वाला जो चैप्टर है जो कि इजी है, क्लास 12 के अंदर हमने पढ़ा है। डिफरेंशिएशन के अंदर भी देखो जो मेन जो एरिया है वो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। एक बार डिफरेंशिएशन सीख गए तो इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आराम से इजीली बिना देखे देख भी कर सकते हैं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अंदर जो एरिया है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है, वो है कौन सा, रोल्स थ्योरम या फिर एलएमवीटी, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जहां से एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है, या तो रोल्स थ्योरम या एलएमवीटी से, दोनों में से मिलाकर एक क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन जो है बाकी हमारे पास एक सिंपल डेरिवेटिव आएगा, या फिर अगर हम दूसरा बात करें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो वहां से भी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एक क्वेश्चन बात कर रहा हूँ तो मिनिमम मैंने एक वहां से और एक यहाँ से 2 क्वेश्चन की बात करी, ये दोनों एरिया अच्छे से कर ले, अगर आ जाता है तो 2 क्वेश्चन हम पक्के कर लेंगे। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, इजी क्वेश्चन आएगा, विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है ना, बिलीव इन योरसेल्फ। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में 2 टाइप के, डिफिनिट और इनडिफिनिट। जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है, डिफिनिट के अंदर से प्रॉपर्टीज, डिफरेंट जितनी भी प्रॉपर्टीज जो लास्ट में दे रखी है आपको, लास्ट वाली एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 सेकंड वाली बुक, ठीक है ना, उसमें लास्ट जितनी एक्सरसाइज है 6, 7, 8 जितनी भी प्रॉपर्टीज है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं जितनी प्रॉपर्टीज है सब प्रॉपर्टीज को कर लो। सब प्रॉपर्टीज से मिलाकर एक क्वेश्चन आता है, दैट प्रॉपर्टीज बेस्ड आता है, राइट, जो कि कौन सा, डिफिनिट इंटीग्रेशन, जहां पर हमको लिमिट लगती है, डिफिनिट इंटीग्रेशन, यहां से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आता है और सेम जेईई के अंदर भी यहां से क्वेश्चन आता है, फिक्स है। डिफरेंशियल इक्वेशन से जो क्वेश्चन आता है वो आता है 2 जगह से आ सकता है। पहला एक वीएसएम, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो कि बहुत ज्यादा इजी है, कुछ नहीं करना, उठा के डायरेक्ट कुछ स्टेप पे फॉलो करनी होती है। नंबर 2 वो भी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इस वाले चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत ज्यादा इजी है, जहां से 99% एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मत छोड़ना, इसको कर लो अच्छे से, कुछ स्टेप्स से भी फॉलो करनी है, पर लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन से लिए इंटीग्रेशन भी हमको थोड़ा अच्छा आना जरूरी है। इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मुले हैं हमको एटलीस्ट पता होने चाहिए, उन सब फॉर्मुलों को रट लो। देखो एक चीज तो फिक्स है, जितने भी चैप्टर में फॉर्मुलेज है ना, उन सब फॉर्मुलेज को तो रट लेना है। बिना फॉर्मुलेज को रटे हुए हम चैप्टर के अंदर अच्छा कैसे कर सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट देखना है, चैप्टर को सॉल्व करना है, उसके लिए भी फॉर्मुले तो रखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इतना कुछ होने के बाद अगर आप चाहते हो तो भी इसके बाद आप दूसरे चैप्टर्स के ऊपर मूव कर सकते हो। ये मैंने चैप्टर्स वो बताया जो कि चांस से क्वेश्चन आना फिक्स होता है ड्राइंग के अंदर, जो कि 100 मार्क्स का आज का एग्जाम होने वाला है ड्राइंग का। ड्राइंग के अंदर हमको ट्राई करना भी 70 मार्क्स तक अप्रोक्सीमेटली ले लें किसी भी हालत में। अगर हम ड्राइंग के अंदर 70 मार्क्स तक ले लेते आउट ऑफ 100 तो मजा आ जाएगा। तो सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर हम अप्रोक्सीमेटली 80-90 तक स्कोर कर लेंगे। तो 60 to 70 मार्क्स ट्राई करना है। ड्राइंग के अंदर भी 4 तरह के यूनिट है। सबसे पहला यूनिट वो है पब्लिक प्लेस सीन। ये क्वेश्चन टाइप आते हैं यहाँ पर, पब्लिक प्लेसेस सीन। फॉर एग्जांपल आपको बोला कोई रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, उसका सीन बना दो। या फिर आपके पास कोई नियर कोई पार्क है, आपकी जो सोसाइटी के अंदर कोई सोसाइटी पार्क है, आपके पास सोसाइटी पार्क नहीं है, भैया हम वहां नहीं रहते, पर लेकिन आप कभी पार्क गए हो तो आपने देखा हो पार्क के अंदर सीन होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, कैसे पार्क को डिवाइड किया जाता है अलग अलग सेक्शन वाइज, ठीक है। तो पब्लिक प्लेसेस की चीजें होती है, ये सब चीज आपको बोले तो लाइव स्केचिंग बोला, लाइव सीन बना दो, लाइव स्केचिंग कर दो, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे पास है
इसी के अंदर वो है फेस्टिवल, अभी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो काइट फेस्टिवल, दिवाली, होली वगैरह, इन सब के लाइव स्केचिंग सीन बना दो, ठीक है। तो इसका भी तरीका एक ही होता है कि जब कभी भी आप मैथमेटिक्स कर रहे होते हो ना, ध्यान सुनना, जब कभी मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं तो हम 3 से 4 घंटे लगातार मैथ्स करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस ऐसा आता है, बहुत ज़्यादा ऐसा अलग से ऐसा होता है कि यार बहुत ज़्यादा बर्नआउट सा होता है, ठीक है। तो जिसको बर्नआउट होता है ना, क्या करना, उससे मैथ्स को छोड़ना और ड्राइंग की एक शीट लेना खाली और पेंसिल लेना और कहीं भी बाहर जाकर बैठ जाना, अपने ऊपर घर की छत पे चले जाओ, टेरिस पे चले जाओ, बाहर फैमिली के साथ जाकर बैठ जाओ, जो बात कर रहे हैं 2 से 3 जने उनको देखकर उनकी स्केचिंग बनाओ, हंस रहे हैं तो उनको हंसने दो, उनके हंसते हुए स्केचिंग सीन बना दो, मजा आ जाएगा। अगर ये बनाना सीख के लाइव स्केचिंग सीन, हैंड ऑन द स्पॉट ड्राइंग बनाना सीख गए, स्केच बनाना सीख गए, तो भैया एग्जाम के अंदर आप जो आधे घंटे का जो क्वेश्चन हमको करना पड़ता है एक क्वेश्चन, उसको आप आधे घंटे से कम में ही कर दोगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो टाइप आता है उसके अंदर एक लोगो डिजाइन, लोगो के अंदर आता है भैया बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19, तो कोविड के अंदर क्या बचाव के तरीके हो सकते हैं, इसका एक लोगो बना दो, या फिर सेव वाटर सेव अर्थ, ये लोगो डिजाइन। तो लोगो डिजाइन के अंदर कोई बड़े बड़े ब्रांड है, कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके लोगो बनाने के लिए भी आपको बोल सकते हैं। इनके अंदर कलर कॉम्बिनेशन कलर फिल करने के लिए भी कहा जा सकता है। जिस क्वेश्चन के अंदर जब तक कलर फिल करने के लिए ना बोला उसके अंदर कलर फिल हमको नहीं करना है, जब तक बोला हो जब तक उसके बाद ही हमको कलर फिल करना है, और बोला हो तो कलर डेफिनेटली फिल करना ही है, ठीक है। और पेंसिल कलर यूज करना, स्केच कलर यूज मत करना, शीट खराब कर देंगे, ठीक है। शीट पेपर होगा, A4 पेपर हमको एग्जाम में ही मिलेगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं जो नंबर सेकंड टाइप जो क्वेश्चन आता है ड्राइंग में, वो होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन के अंदर आता है भैया कुछ टाइप्स ऑफ शेप्स विथ डिफरेंट साइजेस। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला आपके पास 5 तरह के क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेड, हाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बता दूंगा मैं आपको। उसके बाद 2 तरह के आपके पास कुछ बॉल है, बॉल्स, बैट बॉल वाली, क्रिकेट वाली बॉल, ठीक है। 4 तरह के बैट है, ठीक है। 3 तरह के विकेट है आपके पास, ठीक है, स्टंप्स है, विकेट है। इन सबको मिलाकर कॉम्बिनेशन बना दो, तो कुछ दिमाग में आ रहा है कैसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बॉल या बैट या बीच में स्टंप, ऐसा करके कुछ भी, तो ये क्या होता है कॉम्बिनेशन, तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन वाले क्वेश्चन। या फिर फॉर एग्जांपल क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, ये कुछ आपके पास टाइप है, तो इनको मिलाकर एक कंपोजिशन बना दो। इसके अंदर लाइट और शेड का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। जो भी कंपोजिशन हम बनाते हैं उसके अंदर लाइट और शेड का, कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ शेडो आ रही है, तो इसका कॉम्बिनेशन लाइट एंड शेड का रोल प्ले कैसे होता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 जो क्वेश्चन आता है वो प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन। प्रपोर्शन के अंदर क्या होता है, जो भी एक कोई इमेज आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दी होती है, एक आपको कंप्यूटर के ऊपर एक ड्राइंग के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वो प्रपोर्शन वाला था, अधिकतर चांस होते हैं। तो प्रपोर्शन के अंदर जो भी आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो इमेज दी होती है, उस इमेज को आपको देखकर एज ए प्रपोर्शन स्केल के ऊपर आपको बनानी होती है। उसके अंदर जो भी कुछ चीजें ऐड करनी है, घटानी है, वो सब आपको क्वेश्चन में लिखा होगा। तो आपको कुल मिलाकर स्केचिंग करनी है, सिंपल, आपको देख देख के स्केचिंग करनी है। ये कर लेते हो तो मजा आ जाएगा भैया। इसके अंदर भैया बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम लगता है चीजों को देख देख के बनाने में, तो इसलिए बोलते रोजाना क्वेश्चन एक प्रैक्टिस करो एक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 जहां पर चीज है वो है पोर्ट्रेट ड्राइंग। पोर्ट्रेट के अंदर आता है भैया ये क्वेश्चन और में आता है, और के अंदर मतलब आप चाहे तो उसको अटेम्प्ट करो चाहे इस वाले को अटेम्प्ट करो। और के अंदर अगर पोर्ट्रेट वाला क्वेश्चन आ जाता है तो पोर्ट्रेट के अंदर भैया किसी भी कोई सेलिब्रिटी हो गया, कोई भी आपको फोटो दे देंगे भी इसको आपको बनाना है, ठीक है ना। तो पोर्ट्रेट के अंदर ऐसा होता है कि भैया जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी हो जितने पोर्ट्रेट ड्राइंग की, वो उसको जितना जल्दी एग्जाम में कर लेता है। क्योंकि पोर्ट्रेट ड्राइंग में जानता हूँ कि थोड़ा सा टाइम लेते, ज्यादा टाइम लेते बनने में, क्योंकि उसको अच्छे से डिटेल करनी पड़ती है हर एक चीज की, तो डिटेल करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो पोर्ट्रेट के अंदर अगर प्रैक्टिस है तो अटेम्प्ट करना, प्रैक्टिस नहीं है तो इसके साथ वाले जो और में वो अटेम्प्ट करना, राइट। जिसकी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है वो भी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकता है, ठीक है। ये मैं सोचना नहीं लेकर आ सकता है, लेकर आ सकता है, डिपेंड करेगा प्रैक्टिस के ऊपर, हमारी प्रैक्टिस कितनी है। नेक्स्ट बात करते हैं एप्टीट्यूड के बारे में, जो कि हमारा लास्ट यूनिट है। अभी देखो लॉजिकल रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जिसके अंदर कुछ 10 टॉपिक्स है, 8 to 10 टॉपिक्स हैं, जो कि बात कर रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो कि हमको करने ही करने, ठीक है ना। पहले बात करता हूँ कौन सा नंबर 1, जो कि फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, जहाँ पर आपको फिगर दिए होंगे, कुछ ऑप्शन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कुछ फिगर दिए होंगे अलग अलग, कुछ टेढ़े मेढ़े फिगर दिए होंगे 3 से 4, और नीचे ऑप्शन के अंदर उन 3 से 4 फिगर को जोड़ रखे होंगे। तो आपको चेक करना है कि कौन से उन ऑप्शंस को जोड़ने के बाद कौन सा फिगर बन रहा है फाइनल, ऑप्शन के अंदर चेक करना है। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ फिगर, जो कि इजी है। बात करते हैं नंबर 2 वाला जो टॉपिक यहाँ पर, वो है क्यूब्स एंड पैटर्न्स। क्यूब्स मतलब जो होती है डाइस, डाइस जो हम वो खेलते हैं, सांप सीढ़ी वगैरह जो खेलते हैं, डाइस 1 2 3 4 5 6 जो नंबर लिखा होता है, डाइस जो होती है। या फिर हम खेलते हैं लूडो आपने देखा हो, तो डाइस होती है वो वाले क्वेश्चन। तो क्यूब और डाइस के अंदर जो इनको फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाले क्वेश्चन आते हैं कि मैं क्यूब को फोल्ड कर रहा हूं, उसकी जो 6 फेस होती है, 1 2 3 4 5 6 फेसेस, उसको फोल्ड कर दिया, उसको अनफोल्ड कर दिया, तो इसको क्या तरीके होते हैं, ये सब आपको बुक, एक मैंने आपको बुक बताई थी कि सेल्फ गाइड फॉर बीआर बाय अरिहंत पब्लिकेशन, आप वो बुक पढ़ते हो, उसके अंदर ये सभी टॉपिक्स को कवर कर रखा है विद एग्जांपल के साथ। या फिर आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाकर देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं, वहां से भी अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप जान जाओगे कि भैया किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम एग्जाम में अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 वाला जो है, यहाँ पर जो टाइप है वो है हिडन फिगर्स। कोई भी फिगर दिया आपको,
लेट्स से सपोज कोई फिगर है, इस वाले फिगर के अंदर बहुत सारे कुछ छोटी छोटी इमेज को कट कर रखा है और वो अंदर हिडन कर रही है, छुपा रखी है, और उन इमेजेस को आपको नीचे ऑप्शन के अंदर दे रखा है अलग अलग कि इसके अंदर कौन कौन सी इमेजेस है जो इस वाले के अंदर छुपी हुई है, हिडन है, तो आपको नीचे से देखनी है, राइट। तो कुछ मिला के हमको फाइंड करना है कौन कौन सी इमेजेस हिडन है, इसको बोलते हैं हिडन फिगर्स। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 जो कि ये मिरर इमेजेस एंड वाटर इमेजेस। मिरर मतलब मैंने आपको बोला था कि कोई भी इमेज है, इसके साथ मैंने यहाँ मिरर लगा दिया, इसकी इमेज यहाँ कैसी बन रही होगी, इसको बोलते हैं मिरर इमेज। या बोलते हैं वाटर इमेज, वाटर मतलब वाटर यहाँ होगा नीचे, वाटर कभी यूं तो होगा नहीं, वाटर यूं होगा, तो इमेज ऊपर होगी, तो इसके नीचे इसकी इमेज कैसे बनेगी, इसको बोलते हैं वाटर इमेज। तो मिरर इमेज, वाटर इमेज वाला कॉन्सेप्ट भी हमको ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 जो कि है काउंटिंग ऑफ फिगर या फिर काउंटिंग ऑफ सरफेस। यहाँ पे ध्यान रखना दो चीज है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ सरफेस। काउंटिंग ऑफ फिगर के मतलब क्या होगा, सिंपल, आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पे एक स्क्वायर है, उसके अंदर बहुत सारे स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर है, तो काउंटिंग नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। या फिर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो ये सब ऐसे वाले क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर, राइट। इसके अंदर कुछ कुछ टाइप्स है, अपन देखेंगे, ये आपको अच्छे से भी कर लेना है फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें है नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ सरफेस। फॉर एग्जांपल मैंने बोला था ये फिगर है, इसके अंदर कितनी सरफेस है, 2 आगे पीछे है, बाकी 4 चारों तरफ है, तो कुल मिलाकर 6 सरफेस हो गई। वैसे करके किसी भी जो फिगर आपको दिया जाएगा एग्जाम के अंदर, उसके अंदर आपको 3D में विजुलाइज करना है कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ सरफेस काउंट हो सकती है, तो लिख कर काउंट करना है। इस वाले क्वेश्चन को भी कोई गलत नहीं करता, हमको भी गलत नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 6 वाला टॉपिक जो है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के अंदर क्या होगा भैया, ये जो भी मैंने बात करी कि ये कोई फिगर है, इस फिगर को प्रोजेक्शन लेता हूं मैं, लेट से ऊपर से देख रहा हूं, तो इस ऊपर से ये फिगर के अंदर मुझे कितनी साइड्स दिख रही होगी, कितने कॉर्नर दिख रहे होंगे। अगर मैं इसको सामने से देख रहा हूं यहाँ से साइड से, तो राइट से कितना दिख रहा होगा, लेफ्ट से कितनी इसकी सरफेस दिख रही होगी, कितने कॉर्नर इसके दिख रहे होंगे। तो यहाँ 3D में विजुअलाइज किया क्वेश्चन, प्लान, एलिवेशन। प्लान मतलब होता है ऊपर से देख रहा हूं तो प्लान, टॉप व्यू, और साइड व्यू को बोलते हैं एलिवेशन, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7 जो कि सीरीज वाले क्वेश्चन। सीरीज के अंदर आता है ऐसे कौन से, फॉर एग्जाम्पल ये एक फिगर है, इस फिगर को मैं अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले मैंने इसको यूं घुमाया फॉर एग्जांपल, नंबर सेकंड में जब मैं इसको 90 डिग्री घुमाया तो ये यूं हो गया, फिर 90 और घुमाया तो यूं हो गया, फिर नंबर 4 के ऊपर 90 और घुमाऊंगा तो वापस या 180 और घुमाऊंगा तो ये कैसा होगा, तो नंबर 4 सिचुएशन कैसी होगी, तो वहां पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा और नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको देखना घुमा घुमा कर चीजों को विजुअलाइज करना है चीजों को, राइट। तो ये क्वेश्चन होंगे, ज्यादा ईजी नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 8 वाला जो टाइप है, जो कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ होंगे बेस्ड ऑन रिडल्स, पजल्स। पजल आपने देखा होगा सुबह सुबह जब पापा या फिर आपके दादाजी घर में होंगे, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर। या फिर बात करते हैं संडे को जब एक स्पेशल न्यूज़पेपर आता है बच्चों के लिए, ठीक है, किड्स वाला न्यूज़पेपर आता है, उसके अंदर कुछ गेम्स आते हैं, आपने कभी गौर किया हो, जिसको हम बहुत ऐसे ही सुबह सुबह चाय पीते पीते पढ़ते रहते करते रहते। तो गेम्स जो होते हैं ना पजल, वो बहुत काम के भैया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो पजल के अंदर ध्यान देना, कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन आते हैं फिगर वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी यहाँ पर रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने आज क्या करना, घर पे जाना और जितने भी संडे के पेपर है, जो भी आपके लास्ट संडे गए हो, उन सभी संडे की डेट देखना कौन कौन सी डेट थी, और उन सभी के न्यूज़पेपर इकट्ठे करना। उन सभी के संडे के न्यूज़पेपर के अंदर गेम जो सेक्शन होता है, किड्स वाला सेक्शन, गेम सेक्शन, उस गेम वाले सेक्शन को निकालना, वहां पर लिखा होगा पजल्स, उन पजल जितनी भी टाइप्स ऑफ पजल्स है, उन पजल्स को सॉल्व करना। तो ये हमारा क्या एग्जाम का प्रिपरेशन होगी, ठीक है। घर वाले बोलेंगे भैया क्या सुबह रात को एक बार पढ़ रहा है, तो बोल देना मजा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज करनी है हमको, तो पजल्स पढ़नी है हमको। नेक्स्ट करो, ट्राई करना है 50 के अंदर से 45 क्वेश्चन सही करके आना ही है, 40 to 45 क्वेश्चन लास्ट। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारे पास है 15 क्वेश्चन का, जो कि हमारे पास है थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन थ्योरेटिकल वाले आते हैं, जहाँ पर कुछ हमको टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल फेमस बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, जितने भी इंडिया के फेमस बिल्डिंग है, फेमस मॉन्यूमेंट्स है, या आउट ऑफ इंडिया के जितने भी यार बड़े बड़े 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है, ठीक है, बड़े बड़े जो फेमस बिल्डिंग्स है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, लंबी बिल्डिंग कौन सी है, उसको किसने बनाई है, बेस्ट आर्किटेक्ट कौन से है, तो ये सब टॉपिक्स को कवर करने हैं। इन सब टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं। फेमस आर्किटेक्ट्स है, उनके नाम, उनकी इमेजेस हमको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, उन्होंने क्या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो हमको पता होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट आता है जो कि हमारे पास आता है बिल्डिंग कंपोनेंट्स। बिल्डिंग जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, उस बिल्डिंग के जितने भी कंपोनेंट्स है, या फिर जो भी बिल्डिंग के मटेरियल उसमें यूज हो रहे हैं, बिल्डिंग के कंपोनेंट्स की इमेजेस, कोई कंपोनेंट्स है, कोई मटेरियल, वो इमेजेस दिखता कैसा है, तो हर जो आप पढ़ रहे हो जिस भी मॉन्यूमेंट्स के बारे में, उसकी वह इमेज हमको पता रखनी चाहिए। क्योंकि एक्चुअली में होता है क्या एग्जाम में, है ना, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आएंगे, मैच द फॉलोइंग, जिसके आपको बोला जाएगा कि भाई मैच करो, मैच द फॉलोइंग। और मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको दिया जाएगा कि यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स के नाम है और यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स के फोटो इमेजेस है, तो मैच करो कि कौन सा कंपोनेंट कैसा दिख रहा है। ये यहाँ तक की भी किसी बात हुई एप्टीट्यूड के बारे में। इसमें नेक्स्ट एक टॉपिक आता है जो कि थोड़ा सा हटके टॉपिक है, जिसको बोलते हैं कलर थ्योरी।
कलर थ्योरी के अंदर क्या आता है, तो कलर थ्योरी में ट्राई करना है कि जितने भी कलर थ्योरी का स्पेशल यूनिट है जिसके अंदर प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्शियरी कलर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कलर क्या होता है, कलर व्हील क्या होता है, ये कुछ टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, वैसे आप सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर जाकर कलर थ्योरी लेक्चर। तो लास्ट फाइनली बात कर लेते हैं, ये तो कुछ बात हुई टॉपिक्स के बारे में, एप्टीट्यूड के बारे में। ठीक है, तो हम तीनों सेक्शन को मिलाकर भैया कितने मार्क्स हमको कैलकुलेट करने हैं, कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मार्क्स की जब हम बात करते हैं तो एप्टीट्यूड के अंदर ट्राई करना है कि आउट ऑफ 200 हमको 160 प्लस स्कोर कर लेना, सही के सही, गलत नहीं, सही के सही बात कर रहा हूं, अटेम्प्ट भी नहीं, सही के सही होने चाहिए 160 प्लस आउट ऑफ 200। अगर ये इतना कोई कर लेता है, अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 क्वेश्चन सही कर लेता आउट ऑफ 50, इसका मतलब इस वाले सेशन के अंदर तो धूम मचा दोगे, इसके अंदर तो फाड़ के रख दोगे, इस चीज की गारंटी है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग के अंदर भी एवरेज अगर बात करें तो आउट ऑफ 100 अगर आपकी स्केचिंग थोड़ी बहुत बढ़िया है, आपने बढ़िया से प्रैक्टिस करी है, बढ़िया से आप काम कर रहे हैं, दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो ट्राई करना है आपको 50 to 60 मार्क्स तक हमको यहाँ मिल जाए। अगर हम 60 मार्क्स ही मानते हैं, या 50 to 60 मार्क्स, अगर एक क्वेश्चन के अंदर 30, एक क्वेश्चन के अंदर 30 एवरेज, या फिर 40-20, या फिर आपको कोई क्वेश्चन अच्छा गया तो 40-20, या फिर दोनों ठीक ठाक गया तो 30-30, अगर इतना भी मान लेते हैं, या फिर 25-25, तो 50 to 60 मार्क्स अगर कवर कर लेते हैं यहाँ से, 150 to 160 मार्क्स एप्टीट्यूड से फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड फॉर मैथमेटिक्स की अगर बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मार्क्स, ज्यादा भी नहीं, 40 मार्क्स मान लेते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन। अगर आप 5 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो कुल मिलाकर आप अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो, ऐसी बड़ी बात नहीं। अगर आप जो ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है अच्छे से पहले से ही, तो गारंटेड 40 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर लेगा। तो इन सबको मिलाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो आउट ऑफ 400 अगर हम 250 का आंकड़ा पार कर लेते किसी भी हालत, टॉप एनआईटी चाहिए, टॉप एसपीए कॉलेज चाहिए, एसपीए दिल्ली कॉलेज चाहिए, नंबर 1 कॉलेज है दुनिया का, पूरे इंडिया का आर्किटेक्चर के लिए एसपीए दिल्ली, तो वो चाहिए, तो उसके लिए तो हमको 300 ऊपर जाना पड़ेगा, 300 प्लस, तो वो हम सेकंड अटेम्प्ट के अंदर स्कोर करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर फर्स्ट के अंदर भी ट्राई करना है, जितना हो सकता है जोर लगा दो, जितना हो सकता है जोर लगा दो, इतना जोर लगाओ, इतना खाड़ कर दो, इतना खतरनाक वाला पढ़ो, लास्ट के 15 दिन के अंदर जो चीज इंपॉसिबल लग रही थी वो खुद पॉसिबल कर दो, मतलब बता दो लोगों को करके कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपर तुम कर सकते हो और अगला टॉपर तुम भी बन सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इंपॉसिबल नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखो। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू सो मच।